नमस्कार दोस्तों, आपकी अपनी चैनल साइंटिफिक एस्ट्रो वास्तु में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे न्यूमरोलॉजी की। न्यूमरोलॉजी में जन्म तारीख से यानी कि बर्थ डेट से दो नंबर निकाले जाते हैं। एक है भाग्यांक और एक है मूलांक। कई लोग मूलांक को ड्राइवर बोलते हैं और भाग्यांक को कंडक्टर बोलते हैं। दोस्तों, ये दो शब्द जो है ड्राइवर और कंडक्टर, इसके बहुत बड़े मीनिंग है। शायद आज मैं पहली बार इसका रहस्य बताऊंगा। तो आज के वीडियो का विषय होगा मूलांक और भाग्यांक, और इससे आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा तरक्की कैसे पा सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा तरक्की पाने के लिए आपको सही कार्यक्षेत्र चुनना होगा। दोस्तों, ये जो नंबर होते हैं वह आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़े मायने रखते हैं। यानी कि आपको अगर तरक्की करनी है, तरक्की के उच्चतम शिखर पर पहुंचना है, तो आपको क्या करना है उसका संपूर्ण गाइडेंस ये दो नंबर ही देंगे। शायद इस रहस्य को अभी तक बताया नहीं गया है जो आज मैं बताने जा रहा हूँ। इसके लिए आपको वीडियो अंत तक देखना होगा, और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाना न भूलें, ताकि हमारे वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। सबसे पहले जान लेते हैं मूलांक और भाग्यांक कैसे निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी की बर्थ डेट 29 नवंबर 2002 की है। मूलांक जन्म तारीख के दो अंकों से निकलता है। यानी यहाँ जो जन्म तारीख के दो अंक है वो है 2 और 9। 2 + 9 यानी कि 11, और 1 + 1 यानी कि 2। तो यहाँ ध्यान रखना है कि हम जो समेशन करते हैं उसको हम लास्ट में सिंगल डिजिट तक लाएंगे। अब भाग्यांक निकालने का है तो हम संपूर्ण जन्म तारीख का समेशन करेंगे, यानी 2 + 9 + 1 + 1 + 2 + 2। तो इसका समेशन आता है 17। इसको भी सिंगल डिजिट में लाना है, यानी कि 1 + 7 यानी कि 8। 2 नंबर चंद्र का है और 8 नंबर शनि का है। लेकिन पहले ये बता देता हूँ कि कौन से नंबर को कौन सा ग्रह रिप्रेजेंट करता है। 1 नंबर है वह सूर्य का है, 2 नंबर है वह चंद्र का है, 3 नंबर है वह गुरु का है, 4 नंबर है वह राहु का है, 5 नंबर है वह बुध का है, 6 नंबर है वह शुक्र का है, 7 नंबर है वह केतु का है, 8 नंबर है वह शनि का है, और 9 नंबर मंगल का है। जैसे कि वीडियो के शुरुआत में बताया था कि मूलांक और भाग्यांक का क्या महत्व है, इसे हम देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं भाग्यांक का लाइफ में क्या रोल है, जिसे हम कंडक्टर भी कहते हैं। यह नंबर आपके कार्य करने के लिए जो दिशा निर्धारित की गई है वह और कार्य का हेतु दर्शाते हैं। यानी कि आप जो करने वाले हैं या आपको जो करना चाहिए उसका गाइडेंस या सेंटर पॉइंट यही नंबर से हमें मिलता है, क्योंकि हर ग्रह का विशेष गुणधर्म है। तो यह नंबर आपकी सफलता के लिए आपके पास ग्रह द्वारा कौन सा गुणधर्म दिया गया है वह ये नंबर बताएगा। हर ग्रह का कुछ विशेष गुणधर्म है और आपकी सफलता के लिए उस ग्रह के विशेष गुणधर्म को समझना होगा, और उसी के हिसाब से आपको कार्यक्षेत्र चुनना होगा और उसमें कार्य करना होगा। इसीलिए इसे कंडक्टर कहते हैं, कि जो आपको भविष्य की गाइडेंस देता है। परंतु यह गुणधर्म का उपयोग आपको किस क्षेत्र में करना है, ये जो चीज़ है वह मूलांक दर्शाएगा।
इसीलिए मैंने पहले ही कहा था कि भाग्यांक और मूलांक दोनों का परस्पर संबंध है और इस संबंध को कोई तोड़ नहीं सकता। सबसे पहले जानते हैं भाग्यांक का क्या रोल है। भाग्यांक यानी कंडक्टर, यह आपको जो कार्य करना है वह और उसकी दिशा यानी कि मार्ग बताएगा, परंतु यह गुणधर्म का उपयोग कहाँ करना है वह आपको मूलांक बताएगा। अब लाइफ में मूलांक का क्या रोल है वह देखते हैं। मूलांक यानी ड्राइवर, यह नंबर आपको कार्य और कार्यक्षेत्र बताता है जहाँ भाग्यांक द्वारा बताए गए गुणधर्मों का उपयोग होता है। यानी भाग्यांक और मूलांक दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, परंतु आपकी ज़िंदगी में ये दोनों अलग अलग रोल नहीं करते। आपको इन दोनों को मिला के इनसे क्या निष्कर्ष निकलता है उसके हिसाब से आपको आगे कार्य करने हैं, तभी आपको महत्तम सफलता मिलेगी। सिंपल तरीके से समझाऊं तो मानो आपकी जीवन की गाड़ी चल रही है, उसमें भाग्यांक यानी कंडक्टर गाड़ी को किस तरफ ले जाना है वह बताएगा, परंतु गाड़ी चलाना ड्राइवर का काम है। कैसे चलानी है, आगे कैसा ट्रैफिक है, कौन सा रास्ता सही है, कौन से रास्ते में ट्रैफिक कम है ज़्यादा है, वह सारा सोचकर ड्राइवर गाड़ी चलाता है। तो दिशा निर्देशक कंडक्टर है और प्रैक्टिकल जो कार्य करना है वह है ड्राइवर। अब देखते हैं भाग्यांक से अगर कार्य करना है तो हर नंबर आपको कौन सा सेंटर पॉइंट, कौन सा माध्यम देता है ताकि आप तरक्की कर सको। पहले लेते हैं एक यानी कि सूर्य। यह नंबर सत्ता के माध्यम से यश, प्रतिष्ठा और कीर्ति पाना चाहता है और इसी के द्वारा सफलता पाना चाहता है। 2 नंबर यानी कि चंद्र, यह नंबर अपनी कल्पना शक्ति के माध्यम से सफलता पाना चाहता है। 3 नंबर यानी गुरु, ज्ञान के माध्यम से दूसरों को सही सलाह देना, उनकी तरक्की करवाना और इसी माध्यम से इसको सफलता मिलती है। 4 नंबर यानी राहु, भ्रम या कुटिलता के माध्यम से येन केन प्रकारेण विजय हासिल करना, यही इसके लिए माध्यम है और यहीं से इसकी तरक्की होती है। 5 यानी कि बुध, कुशाग्र बुद्धि शक्ति के माध्यम से भौतिक सफलता पाना, यह बुध का काम है। 6 यानी शुक्र, मल्टी टैलेंट की वजह से सारे सुख, वैभव, स्वास्थ्य पाकर ये अपनी सफलता पाते हैं। 7 नंबर यानी केतु, सात्विकता और सेवा के माध्यम से ये हर प्रकार की सफलता पा सकते हैं। 8 नंबर यानी शनि, कर्म और परिश्रम के माध्यम से ये हमेशा यश पाते हैं और यही इनकी सफलता का रहस्य भी है। 9 नंबर यानी मंगल, अपनी असामान्य शक्ति से हमेशा दूसरों की मदद करना और इसीलिए इनको हमेशा सफलता मिलती है। भाग्यांक के माध्यम जानने के बाद अब हम जानते हैं मूलांकों के कौन कौन से कार्यक्षेत्र हैं। सबसे पहले 1 नंबर यानी सूर्य, पॉलिटिक्स, इंजीनियरिंग, मेडिकल क्षेत्र, व्यापार और पब्लिक से जुड़े सारे कार्यक्षेत्र इनके पास है। 2 नंबर यानी चंद्र, साहित्य, कला क्षेत्र, मार्केटिंग और व्यापार के सारे क्षेत्र इनके पास है। 3 नंबर यानी गुरु, शिक्षण क्षेत्र और कंसल्टिंग से जुड़े सारे कार्य इनके पास है। 4 नंबर यानी राहु, रिसर्च, मीडिया क्षेत्र, स्टार्टअप के सारे कार्य और इलेक्ट्रॉनिक के सारे कार्यक्षेत्र इनके पास है। 5 नंबर यानी बुध, बैंकिंग और फाइनेंस के सारे क्षेत्र इनके पास है। नेशनल इंटरनेशनल व्यापार के क्षेत्र भी इनके पास है। मैनेजमेंट और शिक्षण क्षेत्र भी इनके पास है। 6 नंबर यानी शुक्र, मेडिकल क्षेत्र के अलावा ज्वेलरी, साज सजावट, फैशन आदि क्षेत्र भी इनके पास है। परफॉर्मिंग आर्ट और इवेंट मैनेजमेंट के क्षेत्र भी इनके पास है। 7 नंबर यानी केतु, पब्लिक सेवा के कार्य या धर्मादा क्षेत्र के सारे कार्य इनके पास है। 8 नंबर यानी शनि, जहाँ श्रम की ज़रूरत है वह सारे श्रमिक कार्य के क्षेत्र, सामाजिक कार्य क्षेत्र, खान खनिज और क्रूड ऑयल के क्षेत्र,
न्याय क्षेत्र, ये सारे क्षेत्र इनके पास है। 9 यानी मंगल, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र इनके पास है। संरक्षण क्षेत्र इनके पास है। स्पोर्ट इनके पास है। आपातकालीन सेवाएं और प्रशिक्षण के कार्य इनके पास है। इसका अर्थ यह होता है कि भाग्यांक द्वारा दर्शाया गया माध्यम आपके पास है और इस माध्यम का उपयोग आपको उसमें करना है जो आपका मूलांक कार्यक्षेत्र दर्शाता है। यानी कहीं ना कहीं इन दोनों का तालमेल बिठाना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सबसे ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं। परंतु इनका कॉम्बिनेशन थोड़ा सा अटपटा भी होगा। मानो भाग्यांक और मूलांक सेम नंबर आता है तो आप आराम से तय कर सकते हैं कि आपका माध्यम क्या है और आपको कौन से कार्य करने हैं। लेकिन अगर ये अलग अलग नंबर आते हैं तो आपको दोनों के बीच तालमेल करना है और जो कॉमन फैक्टर है उसको आपको पकड़ना है। उदाहरण के तौर पर आपका मूलांक 3 है और भाग्यांक 1 है तो आप पॉलिटिक्स नहीं कर सकते, व्यापार भी नहीं कर सकते। परंतु इन दोनों के लिए आप कंसल्टिंग ज़रूर कर सकते हैं। इन क्षेत्र में जो भी लोग हैं उनको आप सलाह दे सकते हैं और आपकी सलाह से वो लोग अपने क्षेत्र में आगे भी जाएंगे और यही आपकी सफलता होगी। दूसरा ये भी बताया है कि 1 नंबर में मेडिकल क्षेत्र आता है, इंजीनियरिंग क्षेत्र आता है, तो यहाँ ये डॉक्टर होते हुए भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इंजीनियर होते हुए भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, परंतु इनकी जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ ये शिक्षण का कार्य इस विषय में ज़रूर कर सकते हैं। तो इससे आप समझ गए होंगे कि इन दोनों का तालमेल करना है और फाइनल रिजल्ट आपको जानना है। अब यहाँ सारे भाग्यांक और सारे मूलांक का कॉम्बिनेशन करना तो पॉसिबल नहीं है। अगर हो सके तो इसका वीडियो बनाने की कोशिश ज़रूर करूँगा, परंतु इसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, लेकिन फिर याद दिलाता हूँ, अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुँचे। अगर आप हमें कुछ और पूछना चाहते हैं, हमारी कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो हमारे नंबर वीडियो में दर्शाए गए हैं। आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से या फ़ोन करके कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है या जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके ज़रूर पूछें, तो हम उसका उत्तर देने की कोशिश अवश्य करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार।